हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम एक बार पुनः स्टार्ट करें बीएससी फर्स्ट ईयर। और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा बुक चल रहा है दोस्तों अलजेब्रा। और अलजेब्रा के अंदर हमारा यूनिट नंबर चल रहा है थर्ड, जिसमें चैप्टर नंबर 6 में हमारा जो चैप्टर का नाम है दोस्तों थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमने दोस्तों काफ़ी कुछ कर लिया है। अब हमारे पास दो मेथड पीछे बचे हैं, सिर्फ दो मेथड ही इस एक्सरसाइज के पीछे बचे हैं दोस्तों। तो या इस चैप्टर के मैं कह सकता हूँ, एक तो हमारे पास फेरारी मेथड और एक है कार्डन मेथड, जिसको आज हम कार्डन मेथड करेंगे दोस्तों। और फिर बाद में हम आगे नेक्स्ट क्लास में फेरारी मेथड करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। फिर बाद में दोस्तों यहाँ पे मैं अगर विशेष इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँ तो यहाँ पे हमारे पास इसी के आगे, वैसे ये भी यूपीएससी के लिए जो मैंने क्लासेज लिए दोस्तों, ये भी यूपीएससी के लिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। बट अब मैं जो क्लासेज स्टार्ट करने वाला हूँ आगे वाले दोस्तों, वो होगी हमारे पास यूपीएससी क्लासेज यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जस्ट इसी के आगे, यानी कि यहाँ पे यूनिट नंबर 3 है। और यूनिट नंबर 4 जो हमारे पास होगी दोस्तों, वो हमारे पास होगी 2D। एंड फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता 2D का होगा 4th और 5th जो यूनिट होगा फॉर यूपीएससी के लिए। यूपीएससी का इट मीन्स यहाँ पे दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ कि यूपीएससी में जो पढ़ने का तरीका, किस तरह से हम सवाल आते हैं, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हम यूपीएससी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो 2D और 3D रहेगा वो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर रहेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ फर्स्ट सेशन रहेगा फॉर यूपीएससी क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट। दैट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्डन्स मेथड। और कॉर्डन्स मेथड के द्वारा यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन बाय कार्डन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन बाय कार्डन मेथड द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। दैट यहाँ पे कार्डन मेथड की जो कंडीशंस रहती है दोस्तों, वो इस प्रकार से रहती है कि समीकरण की घात क्या होती है, 3 होनी चाहिए, यानी कि पावर ऑफ द डिग्री इज आर इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो यहाँ पे जो समीकरण की जो मैक्सिमम घात होनी चाहिए दोस्तों, वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। एक्स क्यूब, यानी जो एक्स क्यूब का जो गुणांक दे रखा, कोफिशिएंट ऑफ द एक्स क्यूब इज 1 होना चाहिए, इकाई होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए दोस्तों। फिर बाद में अगर मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर के पद नहीं होना चाहिए, यानी कि जो इक्वेशन दे रखी है इसमें एक्स क्यूब का, यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, या फिर इस प्रकार से जो इक्वेशन रहती है इसमें एक्स स्क्वायर का जो पद होता है वो नहीं होना चाहिए। यदि हो तो एक्स स्क्वायर का पद निष्कासन करना चाहिए। और निष्कासन के लिए हमने यहाँ पे अलग से दोस्तों मेथड बताया था पिछली क्लास में कि यहाँ पे अगर h इज इक्वल टू यहाँ पे -a/n और a0। ठीक है, ये क्या होता है हमें पता ही है दोस्तों कि h की वैल्यू निकालनी है तो -a1 है वो किसका गुणांक होता है, वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 4 है। और यहाँ पे पावर ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैं समीकरण की घात का, समीकरण की जो घात है, समीकरण की घात मान लो कि 2 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 रहेगी, यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ 6, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। दैट यहाँ पे हमारे पास ये माइनस में, दैट यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, -2। दैट यहाँ पे h -2 आएगा, h + 2 आएगा। दैट यहाँ पे वो सिंथेटिक मेथड से इसमें से एक्स की जो एक्स स्क्वायर का जो पद है दोस्तों, यहाँ से हम गायब कर सकते हैं। दैट यहाँ पे आज पिछले वाली क्लास में जाके आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने सिंथेटिक मेथड से किस प्रकार से जो द्वितीय पद हैं या एक्स स्क्वायर का जो पद है उसको मैंने रिमूव किया है, गायब किया। ठीक है दोस्तों, तो फिर बाद में अगर मैं इसका एग्जाम्पल्स के साथ बताना चाह रहा हूँ तो इस प्रकार से देखो, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ तो देखो, ठीक है, कि यदि हमारे पास x³ + g3h(x) और यहाँ पे +g = 3 इस प्रकार से कोई इक्वेशन दे रखी है। और इसमें हमें बताना दोस्तों कि सर्वप्रथम हम दिए गए त्रिघात समीकरण को बताई गई विधि द्वारा निम्न रूप में रूपांतरित करते हैं। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मान लो समीकरण 1 के जो मूल है वो इस प्रकार से, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 का हल, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से, यह समीकरण 1 का मूल, समीकरण 1, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ, समीकरण 1 का हल, या फिर मैं कह सकता हूँ मूल x = यहाँ पे p की पावर 1/3 और q की पावर 1/3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसका हल ले ले। दैट यहाँ पे हमारे पास x = इस प्रकार से, तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, x³ कर रहा हूँ।
इसके और इसके दोनों तरफ एक्स क्यूब कराओ तो हमारे पास इस प्रकार से ये क्या आएगा दोस्तों, ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ मैंने क्या किया, होल क्यूब किया, दोनों तरफ मैंने क्या किया दोस्तों, होल क्यूब। दैट यहाँ पे हमें पता है कि इस प्रकार से होल क्यूब या फिर a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला रहता है दोस्तों, जनरली हमें पता ही होता है कि यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहता हूँ तो भी लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस यहाँ पे 3ab और यहाँ पे a प्लस बी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या होता है, ये फॉर्मूला रहता है। दैट यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू एंड पी की पावर 1/3 का होल क्यूब। दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, p प्लस यहाँ पर भी q प्लस 3 और p ए बी, मतलब यहाँ पे p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 और यहाँ पे ए बी का मतलब यहाँ पे दोस्तों वापस क्या आ जाएगा, p 1/3 प्लस पावर और q 1/3। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे इस प्रकार से आने के बाद दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं एक्स क्यूब बराबर p प्लस क्यूब प्लस 3p की पावर 1/3 और q की पावर 1/3 और p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, x होता है। दैट यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसकी जगह x लिख लिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि ये इक्वल है, इन सब को क्या ला रहा हूँ, इस साइड में ला रहा हूँ। ठीक है, किस साइड में ला रहा हूँ, इस साइड में ला रहा हूँ। किस प्रकार से ला रहा हूँ, देखो यहाँ पे कि एक्स क्यूब, ठीक है, ये प्लस का है, इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का, 3p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 x और यहाँ पे ये p और q, p प्लस q, ये भी प्लस का, इधर आते किसका हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को साथ में लिया और माइनस कॉमन ले लिया और इधर आते ये इधर क्या बच जाएगा दोस्तों, 0 बच जाएगा। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, सेकंड दे दिया। क्या दे दिया यहाँ पे, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। इस प्रकार से आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का अभी तक डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 व 2 से क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंपैरिजन या तुलना कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। दैट यहाँ पे हमारे पास g की वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो ये g की वैल्यू दोस्तों इस प्रकार से, ये अचर पद है, दैट ये भी अचर पद होंगे, वास्तविक नंबर होंगे। ठीक है, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस का p प्लस क्यू। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास रह जाएगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एच क्यूब या एच क्यूब की वैल्यू देखना चाहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे एच क्यूब कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, x से x कट जाएगा। ठीक है, x का गुणक है। ठीक है, h और यहाँ पे एच क्यूब, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 1 पावर दे रखी 1/3 पावर इधर लाते क्या होगी, एच क्यूब हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये माइनस में रह जाएगा। ये माइनस दे रखा है यहाँ पे, ये वाला माइनस दे रखा, दैट यहाँ पे p की पावर या फिर मैं कह सकता हूँ p की पावर 1/3। ठीक है, p की पावर 1/3 q की पावर 1/3। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रह जाएगा दोस्तों, इक्वेशंस रह जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक इसमें अभी तक के मामले में आपको प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक रह जाएगा, यहाँ पे पी क्यू ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू आएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, देखो नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशंस आएगी, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक द्विघात समीकरण ले रहा हूँ किसी भी टाइप की। ठीक है, एक द्विघात समीकरण जिसके मूल p और q हो। ठीक है, जिसके मूल क्या हो दोस्तों, p और q हो। ठीक है, एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण जिसके मूल p व q हो। ठीक है, एक द्विघात समीकरण लिया जिसके मूल क्या हो दोस्तों, p और q हो। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे px² क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन लिए दोस्तों, यहाँ पे p प्लस क्यू और x प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं इस प्रकार से इक्वेशन लिए और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्तों x² और p प्लस क्यूब, यानी इसके मूल क्या हो, पी क्यू हो। दैट यहाँ पे मैंने p प्लस क्यू एक्स और पी क्यू लिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो x², यहाँ पे p प्लस क्यू एक्स, यानी p प्लस क्यू की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं g रख सकता हूँ क्या। दैट यहाँ पे मैं हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। और पी क्यू की जगह क्या रख देता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे एच क्यूब रख सकता हूँ। दैट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, एच क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। फिर बाद में नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स माइनस एच क्यूब, इस प्रकार से हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त हुई। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूले से अगर मैं यहाँ पे x की जो वैल्यू निकालना चाहता हूँ दोस्तों, वो किस प्रकार से रहेगी, देखो x की जो वैल्यू रहेगी वो हमारे पास माइनस का g प्लस माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस 4h क्यूब और अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशंस रहेगी, ठीक है। और इसको मैं क्या दे देता हूँ, समीकरण नंबर 3 दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको समीकरण नंबर 3 दी। और हमें पता है यहाँ पे कि जो ये समीकरण है इसके जो मूल है वो पी क्यू है। दैट यहाँ पे एक्स की जगह मैं पी क्यू भी लिख सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पी की जगह यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं एक बार माइनस ले लेता हूँ, एक प्लस ले लेता हूँ, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ना दोस्तों, ठीक है। प्लस लिया एक बार, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब और यहाँ पे 2 और यहाँ पे ले लिया क्यू इज इक्वल टू माइनस माइनस और यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब और अपॉन 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है दोस्तों। और अब यहाँ पे अलग अलग क्या रहेगी, कंडीशंस रहेगी। या फिर मैं अब नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इनके घनमूल ले रहा हूँ। और घनमूल किस प्रकार से ले रहा हूँ, पी व क्यू के घनमूल, ठीक है, घनमूल लेने पर, ठीक है, घनमूल लेने पर। और घनमूल किस प्रकार से रहेंगे, देखो इस प्रकार से प्राप्त होंगे। यहाँ पे देखो p इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ p 1/3 p या फिर मैं ओमेगा p की पावर 1/3 और q ओमेगा स्क्वायर p की पावर 1/3। और q के जो घनमूल प्राप्त होंगे वो हमारे पास q 1/3 और यहाँ पे ओमेगा क्यूब 1/3 और ओमेगा स्क्वायर क्यूब 1/3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अगर मैं समीकरण जो हमारे पास ये दे रही है इसके जो हमारे पास फाइनली जो मूल प्राप्त होंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि त्रिघात समीकरण केवल 3 मान समूह जो इस प्रकार से होंगे। या फिर मैं कह सकता हूँ तो समीकरण के आवश्यक मूल किस प्रकार से रहेंगे, यहाँ पे लिख सकता हूँ, अतः समीकरण के आवश्यक मूल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे किस प्रकार से रहेंगे, देखो x इज इक्वल टू, यहाँ पे कि मैं क्या कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक जो मूल प्राप्त होगा p 1/3 प्लस q 1/3, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा। दूसरा जो हमारे पास रहेगा, ठीक है, दूसरा हमारे पास रहेगा उसको मैं कह सकता हूँ यहाँ पे p 1/3 ओमेगा प्लस क्यूब और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्यूब और यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट, आई थिंक मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा, एक तो लिख ही लेता है, ठीक है, क्यूब 1/3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से। और सेकेंड थर्ड यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो क्यूब 1/3 ओमेगा और प्लस यहाँ पे p 1/3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त होगा। अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करना चाहता हूँ, अगर मैं ओमेगा की बात करना चाहता हूँ तो हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू रहती है दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 और आयटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये ओमेगा की वैल्यू रहती है। और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू रहती है वो दोस्तों वो किस प्रकार से रहती है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 माइनस अंडर रूट 3/2 आएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें ये ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक बार इसको उतार लो दोस्तों और मैं इसका भी एक्सप्रेशन करूँगा, यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास किस प्रकार से, अगर धनात्मक होता तो किस प्रकार से मूल प्राप्त होंगे, ऋणात्मक हुआ तो किस प्रकार से मूल प्राप्त होंगे, अगर 0 के बराबर है दोस्तों तो किस प्रकार से मूल, यानी लगभग 4 कंडीशंस बनेगी यहाँ पे दोस्तों। और वो किस प्रकार से रहेगी,
वो हमें अभी बताने की कोशिश करूँगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा दोस्तों, या फिर इसमें जो p इजिकल टू या x इजिकल टू माइनस प्लस माइनस अंडर जी स्क्वायर प्लस 4h³ प्लस 2 का जो सॉल्यूशंस रहेगा, इनके जो मूल रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे दोस्तों, उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है। एक बार मैं पूरा वापस समझा देता हूँ। क्या था हमारे पास, हमारे अभी जो हमारा चैप्टर चला दोस्तों वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन चल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन बाय कार्डन्स मेथड स्टार्ट किया था, जिसमें यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कार्डन्स मेथड में जो x की पावर 3 यानी जो समीकरण दे रखा वो x की पावर कितनी होनी चाहिए दोस्तों, या घात डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। एक्स क्यूब का गुणा इकाई हो, एक्स स्क्वायर का पद नहीं होना चाहिए, यदि हो तो एक्स स्क्वायर का पद का निष्कासन करना चाहिए। यदि हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन दे रखी दोस्तों, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3h(x) प्लस जी इजिकल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट का जो हल है दोस्तों इस प्रकार से दैट यहाँ पे मैंने दोनों तरफ एक्स क्यूब किया, तो एक्स क्यूब करने के बाद हमारे पास सॉल्व करने के बाद इस प्रकार से इक्वेशन आता है दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से इक्वेशन आया है। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से इसकी क्या गई तुलना की, तो जी का मान -p + q और h³ का मान pq आया। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे एक द्विघात समीकरण जिसके मूल pq है दोस्तों वो लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने ये लेके x² - p + q x + pq, और यहाँ पे मैंने p + q की जगह g लिख दिया भाई इसके द्वारा, और फिर बाद में pq की जगह माइनस का h³ लिख दिया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे x की जो हमारे पास जो समीकरण का जो द्विघात समीकरण से इस प्रकार से प्राप्त हुआ, और यहाँ p की वैल्यू q की जो वैल्यू इस प्रकार से रहेगी दोस्तों, और p q के घनमूल लेने पर यहाँ पे इस प्रकार से प्राप्त हुआ दोस्तों, और समीकरण के औसत मूल जो इस प्रकार से रहेंगे, और ओमेगा की वैल्यू ओमेगा वैल्यू इस प्रकार से रहती है दोस्तों। ठीक है, तो आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों 4 कंडीशंस, और 4 कंडीशंस किस प्रकार से रहती है। देखो यहाँ पे एक बार जल्दी से इसका, तो देखो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो कंडीशंस आई थी वो इस प्रकार से आई थी लास्ट में कि -g प्लस माइनस अंडरूड जी स्क्वायर प्लस 4h³/2 दैट यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों स्थिति नंबर फर्स्ट यानी कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात करना चाहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ यदि g² प्लस 4h³ का मान धनात्मक हो, क्या हो का मान क्या हो दोस्तों यहाँ पे धनात्मक हो। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास ये धनात्मक मान प्राप्त होता है तो एक मूल जो प्राप्त होगा वो वास्तविक होगा, और शेष 2 मूल संयुग्मी प्राप्त होंगे। एक मूल वास्तविक तथा शेष मूल संयुग्मी प्राप्त होंगे। ये हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन को जैसे ही करेंगे हमें पता चल जाए संयुग्मी प्राप्त होंगे, और संयुग्मी के लिए मैंने बताया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर p + q ये क्या है हमारे पास, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास p + q और ठीक है, यानी संयुग्मी के लिए अभी मैंने जो इक्वेशंस बताई थी वो इस प्रकार से। ठीक है, या फिर सेकंड में कंडीशन बताना चाहता हूँ यहाँ पे स्थिति नंबर सेकंड, और स्थिति नंबर सेकंड हमारे पास किस प्रकार से रहेगी, यदि हमारे पास g² प्लस 4h³ = 0 हो। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो 0 तो 3 मूल वास्तविक होंगे पर 2 मूल समान होंगे। यहाँ पे होने पर हो तो 3 मूल क्या होंगे दोस्तों, 3 मूल वास्तविक होंगे पर 2 मूल क्या होंगे समान होंगे। ठीक है, 3 जो तीनों मूल होंगे 3 मूल वास्तविक होंगे पर 2 मूल क्या होंगे, 2 मूल समान होंगे। ठीक है दोस्तों, समान होंगे। इस प्रकार से हमारे पास ये कंडीशन नंबर सेकंड रहेगी, और कंडीशन नंबर अगर मैं स्थिति नंबर अगर मैं बात करना चाहता हूँ तीसरी की, तो तीसरी स्थिति किस प्रकार से रहेगी दोस्तों हमारे पास कि यदि हमारे पास g = 0 और यहाँ पे h = 0 हो, g = 0 और h = 0 यानी g और h की जो वैल्यू है दोस्तों अगर 0 हो तो उस स्थिति में सभी मूल शून्य होंगे। ठीक है, तो हो तो उस स्थिति में सभी मूल शून्य होंगे, सभी मूल क्या होंगे शून्य होंगे। ठीक है,
इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। और ये अगर मैं यहाँ पे स्थिति नंबर किसकी बात करूँ, स्थिति नंबर 4 की बात करता हूँ, और अगर हमारे पास जो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मैं g² + 4h³ का जो मान है दोस्तों वो ऋणात्मक हो तो तीनों मूल क्या होंगे, तीन मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तीनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ g² + 4h³ = माइनस, ठीक है, नेगेटिव हो, ठीक है, हो तो तीन मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पे ये भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, ये इसकी क्या है दोस्तों, कंडीशंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंडीशंस है और इस कंडीशंस को हम अप्लाई करेंगे दोस्तों हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है या जो प्रमेय थी दोस्तों वो आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस है इसके आधार पे वो किस प्रकार से रहेंगे। एक बार जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास एग्जाम्पल, समीकरण x³ - 12x - 65 = 0 को कार्डन विधि से हल कीजिए। यहाँ पे दोस्तों जो सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस या क्यूबिक इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है, इसका कार्डन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो हमारे पास मैंने 3 कंडीशन लिखी थी वो अप्लाई हो रही नहीं हो रही। पहले बात ये है कि समीकरण की घात क्या होनी चाहिए दोस्तों, डिग्री ऑफ द इक्वेशन 3 होनी चाहिए, 3 है हमारे पास। जो x³ दे रहेगा दोस्तों इसका जो गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ द x³ इज 1, दैट यहाँ पे 1 है दोस्तों। x² यहाँ पे या द्वितीय पद यहाँ पे नहीं है दोस्तों, दैट यहाँ पे इसको कार्डन विधि से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x³ - 12x - 65 = 0, इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 लिख देता हूँ, इसको क्या कह देता हूँ, समीकरण 1, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल। यहाँ पे x मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे p⁴ + q⁴ ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे दोनों तरफ मैं x³ कर लेता हूँ, यानी होल क्यूब कर लेता हूँ ठीक है, इस प्रकार से करने के बाद हमारे पास जो इसके ऊपर होल पावर 3 करना है, दैट यहाँ पे p + q प्लस यहाँ पे 3p³ और यहाँ पे p⁴ q⁴ 1/3 रह जाएगा। दैट यहाँ पे x³ बराबर यहाँ पे p + q प्लस 3p³ और इसकी जगह मैं क्या लिख दिया, x लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसकी जगह x लिख दिया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस साइड लेके आ रहा हूँ, दैट x³ माइनस और यहाँ पे मैं, ठीक है, 3pqx और -p + q = 0। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। और यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 2 दे दिया। क्या दे दिया दोस्तों, यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको मैंने 2 दे दिया। ठीक है, फिर बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन रहेगी समीकरण 1 व 2 से, इसकी मैं क्या कर रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ। समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे तुलना करने पर यहाँ पे लिख रहा हूँ बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दैट यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर मैं p⁴ 1/3, ठीक है, और q⁴ 1/3 निकालना चाहता हूँ, p⁴ 1/3 और q⁴ 1/3 की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों हमारे पास, देखो, या फिर मैं इसको एक बार इस प्रकार से कर लेता हूँ, देखो कि -3p³, ठीक है, = यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, 12 रहेगा। कितना रहेगा, यहाँ पे हमारे पास 12 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कट रहा है क्या, देखो ये माइनस, ये भी माइनस का ही। ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया, ये 4 बार कट गया, दैट p³ की जो वैल्यू रहेगी वो 4 रहेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ दोस्तों कि 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर लिया। यहाँ पे देखो p³ का होल पावर 1/3 कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसको भी मैं इसको थोड़ा सा खुल के लिख देता हूँ, p⁴ 1/3 और q⁴ 1/3 x। ठीक है, और इसकी जगह मैं क्या कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे से गलती हो गया। ठीक है, तो सॉरी। ठीक है, देखो यहाँ पे
क्या रह जाएगा दोस्तों यहाँ पे माइनस का 3 पी की पावर 1/3 क्यू की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस का 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 4 बार, दैट पी की पावर 1/3 क्यू की पावर 1/3 इज इक्वल टू 4, दैट यहाँ पे पी क्यूब क्या रह जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, क्या रह जाएगा, नहीं 4 नहीं, यहाँ पे 64 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 64, यहाँ से 1/3 जो पावर हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना था 64 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे p प्लस क्यू की बात करना चाहता हूँ तो p प्लस क्यू माइनस माइनस क्या है प्लस है, दैट यहाँ पे p प्लस क्यू की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों हमारे पास p प्लस क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 65 रह जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन सही। अब मैं एक द्विघात समीकरण ले रहा हूँ दोस्तों जिसके मूल क्या होना चाहिए पी क्यू होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण ले रहा हूँ, एक द्विघात समीकरण जिसके मूल p व q हो, ठीक है, जिसके मूल क्या हो दोस्तों p व q हो, और यहाँ पे इस प्रकार से ले लिया दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यूब एक्स प्लस पी क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से मैंने क्या लिया दोस्तों एक द्विघात समीकरण लिया, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे p प्लस क्यूब की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 65 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 65, ठीक है, यहाँ पे 65 एक्स और पी क्यू की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 64 है, दैट यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया ये 64 लिख दिया है इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से तो यहाँ पे ये जो द्विघात समीकरण इसको हम क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं, दैट यहाँ पे इसको सोल्व करने का जो तरीका रहेगा दोस्तों वो इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ पे 65x दे रखा है, 64 को तोड़ना है, 64 को इस प्रकार से तोड़ेंगे, जोड़ने पर 65 आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का x माइनस का 64x प्लस का 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार से तोड़ दिया एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ x कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, x कॉमन लिया दैट x माइनस 1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ से मैं माइनस का 64 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0, दैट x माइनस 64 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट x की जो वैल्यू रहेगी 64 और 1 रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसकी वैल्यू रहेगी, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके जो समीकरण के मूल, यहाँ पे जो समीकरण के मूल है वो पी क्यू है, दैट यहाँ पे पी की वैल्यू में अगर पी की वैल्यू बात करना चाहता हूँ तो पी की वैल्यू हमारे पास इसकी क्या रहेगी दोस्तों यहाँ पे 64 और क्यू की वैल्यू 1, ठीक है। इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशंस रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी कि यहाँ पे जो समीकरण के जो आवश्यक जो यहाँ पे मैं समीकरण के आवश्यक जो मूल है उसकी बात करूँगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो मैं यहाँ से कंडीशंस निकाल सकता हूँ दोस्तों, देखो कि यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा हमारे पास ये आया है इक्वेशन, इसके द्वारा हम ये भी पता कर सकते हैं कि इनके जो मूल हैं ये यहाँ पे देखो कह सकते हैं कि उसको सोल्व, वैसे देखो मैं जो लास्ट में जो 4 कंडीशन करवाई है उसको अलग से करने की अगर ज़रूरत है तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी भी नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व हो रहा है। दैट यहाँ पे मैं समीकरण के जो आवश्यक मूल है वो मैंने बताया था वो किस प्रकार से रहेंगे। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू पी की पावर पी की पावर 1/3 प्लस क्यू की पावर 1/3, दैट यहाँ पे p की जो वैल्यू है वो क्या है दोस्तों यहाँ पे 64 है, ठीक है। तो 64 की होल पावर 1/3 प्लस क्यू की 1 है, दैट यहाँ पे 1/3, दैट ये x इज इक्वल टू 4 प्लस 1, दैट यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास ये 5 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास मैं कह सकता हूँ समीकरण ए का दूसरा मूल क्या है, समीकरण ए का दूसरा मूल, ठीक है। समीकरण एक का दूसरा मूल, ठीक है, दूसरा मूल, ठीक है। और दूसरा मूल किस प्रकार से रहेगा हमारे पास कि ओमेगा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ओमेगा पी की पावर 1/3 और प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर क्यू 1/3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, और ओमेगा की वैल्यू हमें पता ही है और पी और क्यू की वैल्यू भी हमें पता है। दैट यहाँ पे मैं ओमेगा की वैल्यू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और यहाँ पे पी 1/3 की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर बस वो है 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 प्लस या माइनस
√3/2 आयोटा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 1, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों, देखो माइनस का, और देखो 4 को इससे मल्टीपल करूँगा, दैट यहाँ पे 4/2, दैट यहाँ पे कितना रह जाएगा माइनस का 2 प्लस √3/2 आयोटा, ठीक है। इस प्रकार से प्लस यहाँ पे इसको अंदर मल्टीपल करूँगा 1/2 और माइनस √3/2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा, और इसको मैं आगे और भी सोल्व करना चाहता हूँ। देखो तो यहाँ पे माइनस का 5/2 हो जाएगा, माइनस का 5/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 5/2, और यहाँ पे √3/2 और ये 2 √3/2, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 3√i/2, ठीक है। इस प्रकार से रह जाएगा। अगर मैं तीसरा मूल की बात करना चाहता हूँ तो तीसरा जो मूल है हमारे पास वो इस प्रकार से है कि ओमेगा पी की क्यू की पावर 1/3 क्यू की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर और पी की पावर 1/3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये है, दैट यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा दोस्तों, तो हमारे पास 5/2 और यहाँ पे भी हमारे पास 3√3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसका तीसरा मूल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को मुझे लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पे कि ये 3 मूल ही क्यों लिए, ठीक है, वो कंफ्यूजन होना चाहिए तुम लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, इसको मैं अगर देखना चाहता हूँ कि ये इस प्रकार से रहती है, ठीक है। x = देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि x = यहाँ पे g² + 4h³, ठीक है, इस प्रकार से रहती है। और यहाँ पे इनकी वैल्यू देखना है अंडर रूट, ठीक है, ये इनकी वैल्यू देखना है धनात्मक है ऋणात्मक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे g² की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे ये g की वैल्यू है, ठीक है, ये g है और ये h है, ठीक है। तो g की वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 65 है, -65 का होल स्क्वायर प्लस 4 × h³ यानी 64 का होल क्यूब, दैट यहाँ पे हमें पता है 65 का स्क्वायर प्लस में आएगा यहाँ पे, और ये प्लस में दैट धनात्मक होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो मूल होंगे क्या होंगे, वो तीनों तो जो एक मूल या एक मूल तो वास्तविक तथा शेष 2 मूल क्या होंगे, सहयोगी होंगे, और ये सहयोगी है, ठीक है दोस्तों, सहयोगी है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल में क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दैट यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ दोस्तों, या फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो किस प्रकार से रहेगा देखो, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे पास दूसरा, और क्या कह रहा है, मैं समीकरण 35x³ - 18x² + 1 = 0 को कार्डन विधि से हल कीजिए। तो हमें यहाँ पे देखो दोस्तों जो कंडीशंस है तीनों वो फॉलो हो रही है नहीं हो रही है वो देखते हैं पहले तो, कि यहाँ पे x³ यानी पावर ऑफ द या फिर मैं कह सकता हूँ डिग्री ऑफ द इक्वेशन 3 होना चाहिए, 3 है दोस्तों, बट लेकिन जो इसका गुणांक है वो दोस्तों क्या है, 35 है, क्या है, 35 है, दैट यहाँ पे ये लागू नहीं हो रहा है जो हमारे पास कारण है, यानी यहाँ पे इक्का ही होना चाहिए, तो 35 को हटाना चाहिए, हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे x² यानी x² वाला पद भी दे रखा दोस्तों, उसको भी हटाना पड़ेगा। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो इसको करने का जो तरीका रहेगा, यहाँ पे मैंने x² के पद को हटाने का जो तरीका बताया था दोस्तों, वो क्या था कि जो सेंसलेस जो हमारे पास सिंथेटिक मेथड था उसके द्वारा हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको भी हटाना, हमें 35 को भी हटाना, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो दोस्तों कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग जो हमारे पास तरीका मैंने पहले भी बताया था रेसिप्रोकल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 35x³ - 18x² + 1 = 0 इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। और अगर मैं x की जगह 1/y रखने पर, यहाँ पे x जगह क्या रख रहा हूँ, 1/y रख रहा हूँ, तो दोस्तों तो यहाँ पे 35x की जगह 1/y का होल क्यूब माइनस 18 1/y का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 = 0, दैट यहाँ पे 35/y³ माइनस यहाँ पे 18/y² प्लस 1 = 0, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबको y³ से मल्टीपल करूँगा, तो यहाँ पे आएगा y 35 माइनस यहाँ पे y³ से मल्टीपल करूँगा, तो यहाँ पे 18y आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे y³ आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सीधा लिख लेता हूँ, जो हमें लिखना
सही है 18y प्लस 35 इज इक्वल टू 0, और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। जो हमारे पास वो कंडीशंस जो हमें रिक्वायरमेंट है कार्डन मेथड के लिए वो आ गई है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको निकाला है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 का या समीकरण 2 का हल माना, लेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सेकेंड इज, या माना समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का या समीकरण 2 का हल क्या है, y इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने क्या लिया है, p की पावर 1/3 q की पावर 1/3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिया है। सेकेंड जो हम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ मैं यहाँ पे y क्यूब कर देता हूँ, दैट y क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे p 1/3 प्लस q 1/3 का होल क्यूब, दैट यहाँ पे y क्यूब प्लस यहाँ पे p प्लस क्यूब प्लस 3p की पावर 1/3 q की पावर 1/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वापस y आ जाएगा, दैट यहाँ पे y क्यूब माइनस का 3p की पावर 1/3 q की पावर 1/3, और यहाँ y माइनस का p प्लस क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया दोस्तों, यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड। और यहाँ पे मैं इक्वेशन समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 2 व 3 से क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास माइनस का 3p की पावर 3 p q की पावर 3 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रह जाएगा, देखो माइनस का 18, तो माइनस का 18, ठीक है, तो ये माइनस से माइनस ये 6 कट जाएगा, दैट p की पावर 1/3, दैट p q की जो p q की वैल्यू आएगी 216 रह जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इनकी वैल्यू रह जाएगी। सेकेंड यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, पी क्यू की वैल्यू तो ये हो गई, और यहाँ पे p प्लस क्यू की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों, p प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी रह जाएगी, माइनस का 35 रह जाएगी। कितना रह जाएगा, माइनस का 35 रह जाएगा, ये इनकी यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। फिर बाद में अगर नेक्स्ट में करना चाहूँ, अगर ये भी पता होना चाहिए, ये हमारे पास ये g की वैल्यू है, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है दोस्तों, h³ की वैल्यू, ठीक है, ये भी हमें इसका बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार से आया है, तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ कि एक द्विघात समीकरण लूँ जिसके मूल क्या हो दोस्तों, p की हो, ठीक है। एक द्विघात समीकरण जिसके मूल p व q हो, ठीक है, तो p और q हो, तो यहाँ पे ले लिया। देखो यहाँ पे y के पदों में है ये, ठीक है, तो इसको भी हमें, या फिर मैं y के पदों में ले लूँ या किसी भी पद में ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लिया p², ठीक है, या फिर मैं इसको इस प्रकार से ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा देखो इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। एक मिनट, t² माइनस p प्लस क्यू टी, और यहाँ पे pq, ठीक है, और हमें पता है t² माइनस p प्लस q की वैल्यू कितनी है, 35 है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस 35 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे माइनस माइनस ये माइनस है और ये माइनस दे रहेगा, तो प्लस का 35 आ जाएगा, ठीक है। और ये t और या पी क्यू की वैल्यू क्या दोस्तों, हमारे पास 216 है, तो ये 216 इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगी। और हमें इस प्रकार से आने के बाद यहाँ पे मैं ये भी कंपैरिजन कर सकता हूँ, धनात्मक ही रहेगा दोस्तों। हमें यहाँ पे g² प्लस 4h³ का मान क्या रहेगा, 0 से ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे g² की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दे रखी 216 और यहाँ पे h³ की वैल्यू दे रखी 35, तो यहाँ पे ये धनात्मक ही रहेगा। तो यहाँ पे तो इसके जो मूल रहेंगे वो एक तो वास्तविक रहेगा, दो सहयोग में रहेंगे, एक वास्तविक रहेगा, दो सहयोग में रहेंगे। और किस प्रकार से रहेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू देखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो किस प्रकार से रहेगी, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे t की वैल्यू हमारे पास इस प्रकार से रह जाएगी, ठीक है। एक तो -8 -27, ठीक है, माइनस का 8 और माइनस का 27, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, तो आपको करके दिखाना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो p की वैल्यू रहेगी वो रहेगी -8, q की वैल्यू रहेगी -27, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिख दिया दैट p1/3 की वैल्यू -2 और q1/3 की वैल्यू -3 रह जाएगी, ठीक है।
तो इस प्रकार से मैं इसको निकाल सकता हूँ दोस्तों। फिर बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास मैं कह सकता हूँ जो हमारे पास जो समीकरण के जो मूल रहेंगे या फिर जो समीकरण के मूल या फिर मैं कह सकता हूँ समीकरण के मूल, ठीक है। और समीकरण के मूल किस प्रकार से रहेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले p की पावर 1/3 प्लस q 1/3 दैट यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का और माइनस का 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, या फिर मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो मैं बात करूँगा यहाँ पे जो रहेगा दोस्तों ओमेगा, ठीक है। ओमेगा p की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर q की पावर यहाँ पे 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं जब निकालूंगा दोस्तों तो देखो ओमेगा की जो, तो ओमेगा के बारे में पता ही हमें, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 2 ओमेगा और प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे 3, या फिर मैं इसको इस प्रकार 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पे तीसरा जो रहेगा मूल वो ओमेगा क्यू 1/3 प्लस p या ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे p 1/3, ठीक है। दैट यहाँ पे माइनस का 2 ओमेगा और माइनस का 3 ओमेगा क्यूब, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रह जाएगा। और हमें पता है यहाँ पे जो समीकरण कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे ये वाली समीकरण है, ठीक है, ये वाली समीकरण इसका है। तो यहाँ पे x ये y के पद में है, ये किसके पद में है, y के पद में, हमें x के पद में निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास x के पद में है, तो समीकरण 1 के मूल हमें निकालना है, ठीक है। तो समीकरण 1 के मूल क्या रह जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 के मूल, ठीक है। समीकरण 1 के मूल किस प्रकार से रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे x की जगह देखो, यहाँ पे x की जगह 1/y रखा था, दैट वाई तो y के मूल आए हमारे पास सारे के सारे, x के मूल निकालना है हमें, तो यहाँ पे x के मूल निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे माइनस का 1/5 हो जाएगा और यहाँ पे अपॉन में कर लेते हैं सारे के सारे, माइनस का 2 ओमेगा अपॉन 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 2 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्या रह जाएगा, इसके मूल रह जाएंगे। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। तो इसको करना है, बाकी वाले एग्जाम्पल्स भी आपको करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है। कल हम दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ फेरारी मेथड से करेंगे, फिर बाद में यहाँ पे फेरारी मेथड के बाद हमारा ये जो चैप्टर रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा, यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी। और कल से यानी कि अगला जो नेक्स्ट डे आएगा हमारे पास कल से आगे वाला दिन, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे हम किसकी तैयारी करने जा रहे हैं, यूपीएससी मैथमेटिक्स का। और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों यूपीएससी मैथमेटिक्स में 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए 250 मार्क्स के। तो यहाँ पे मैं दोनों सब्जेक्ट यानी दोनों पेपर के लिए अलग अलग क्लासेस लूँगा दोस्तों। पेपर फर्स्ट की जो सिलेबस में बुक रहेगी उसको पढ़ाऊँगा, पेपर सेकंड में जो बुक रहेगी उसको पढ़ाऊँगा। जो जियोमेट्री है दोस्तों वो पेपर फर्स्ट के अंदर आती है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सेकंड के अंदर हमारे पास मॉडर्न अलजेब्रा वगैरह ये रहता है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कौन सा जो बुक रहती है उसको सबसे पहले स्टार्ट करेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं। और आज का संदेश इस प्रकार से है।